इसलिए देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अम्ल अम्ल एवं क्षारकों के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से। इसमें क्या कहता है कि हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचक का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले अध्याय में हमें H+ अथवा OH- आयन के विलयनों की सांद्रता कम होने या तनुकरण करने के बारे में पढ़ा था। इसके बाद क्या कहता है कि क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है कि क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षारक कितना प्रबल है। इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक जो अत्यंत सूचकों का मिश्रण होता है का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा क्या कहता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। क्या किया गया है? एक स्केल आपका विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है। पी सूचक किसका है? तो पुशांश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है। ये क्या है? एक जर्मन शब्द है आपका। का अर्थ क्या होता है? शक्ति। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यतः शून्य से अधिकतम से 14 तक। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? शून्य से लेकर कहाँ तक? 14 तक इसमें आपका स्केल में रीडिंग रहता है। ठीक है। अब देखिए, साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता क्षारीयता को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी क्या होगी? अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही कम होगा। क्या कहता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच उतना ही क्या होगा? कम होगा। सांद्रता का होने का मतलब गाढ़ा। ठीक है। कहता है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच उतना ही क्या होगा? आपका कम होगा। अब देखिए, किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान आपका क्या हो जाता है? तो आपका 7 होता है। ठीक है। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह क्या हो जाएगा? अम्लीय होगी। क्या होगी? 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। और 7 से ज़्यादा हो जाएगा पीएच मान तो क्या हो जाएगा? आपका क्षारीय हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह क्या हो जाएगा? विलयन में OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारीय शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारती पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब देखिए जी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, इधर ग्राफ के माध्यम से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 वाला जो आप देख रहा है, यहाँ पर क्या है? आपका उदासीन है और क्या? बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति। देखिएगा, यानी क्या है? बढ़ती हुई अम्ल की प्रकृति। देखिए, अगर तीर से आप इधर की तरफ आएंगे तो इधर का अम्लीयता गुण बढ़ेगा।
लेकिन यही देखिए इसमें क्या, इधर से आप इधर की तरफ जाएंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। और बीच क्या रहेगा, तो आपका उदासीन रहेगा। बीच में क्या रहेगा, आपका उदासीन रहेगा। इधर देखिए, इधर बढ़ रहे हैं तो आपका H+ आयन वृद्धि हो रहा है, इधर बढ़ रहे हैं तो क्या OH आयन आपका वृद्धि हो रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ बातें हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, 1 मिनट, देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जठर आपका रस है, इसमें क्या है, इसका pH मान क्या होता है, 1.2 दिया है। क्या दिया है, 1.2 दिया है। नींबू का रस का क्या बोला, लगभग क्या बोला है, 2.2 बोला है। pH मान में इसका मान होगा। शुद्ध जल का कितना होता है, आपका 7 होता है। क्या होता है, शुद्ध जल का आपका 7 होता है। और रक्त का क्या होगा, रक्त का 7 क्या होगा, आपका 4 होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH स्केल कितना होता है, तो 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH स्केल क्या होता है, आपका 10 होता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन का pH मान लगभग कितना होता है, तो आपका 14 होता है। इसको आप याद करके रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जी, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी टॉपिक यही वाला है। कहता है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति बिलियन में O+ अथवा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल जैसे 1 मोलर बिलियन लेते हैं, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल क्या होते हैं, तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन कोई देता है तो वह क्या कहलाएगा, प्रबल अम्ल आपका कहलाएगा। प्रबल कहलाने का मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत। अब देखिए, जबकि कम H+ आयन देने वाले या उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल क्या कहलाएंगे, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी कमजोर अम्ल आपके कहलाते हैं। जो जितना आयन ज्यादा देगा वो प्रबल होगा, जो जितना कम देगा और ठीक है चीज हाइड्रोजन आयन, तो क्या हो जाएगा, दुर्बल आपका अम्ल कहलाएगा। अब देखिए जी, अब क्या है, अब कहता है कि क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं। अब देखिएगा, दैनिक जीवन में pH स्केल का महत्व। कहता है क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं या नहीं। देखिएगा ध्यान से, कहता है कि हमारे शरीर 7 से 7.8 हमारे शरीर का जो pH स्केल का परास होता है कितना होता है, 7 से लेके 7.8 तक। 7 से लेके 7.8 परास के बीच क्या करता है, कार्य करता है। इसके बीच रहेगा तो क्या करेगा, यह कार्य करेगा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। संकीर्ण pH परास में क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा क्या हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब देखिए, अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, नदी के जल का pH मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों के जीविता क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। क्या हो जाती है, कठिन। देखिए, जीवित रहने के लिए कितना चाहिए, 7 से कितना चाहिए, तो आपका 7.8 के बीच रहना चाहिए। लेकिन जब अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है ना। हमको चाहिए कितना, चाहिए हमको 7 से लेके 8 के बीच तक। लेकिन ये कहाँ, यहाँ पर आपका हो गया 5-5.5 के आसपास आपका जा रहा है, तो इसका दिक्कत होगा ना, मुश्किल हो जाता है। किसको मुश्किल हो जाता है, जलीय जीव को। किसको हो जाता है, जलीय जीव जो नदियों में रहती है उनको क्या हो जाता है, जीने में कठिनाई हो जाती है।
अब देखिए एक बात और बता रहा है, क्या आप जानते हैं, क्या कहता है, क्या आप जानते हैं, देखिएगा शुक्र का वायुमंडल, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे, सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे मोटे एवं पीले पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि किस ग्रह पर जीवन संभव है? अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है, आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच मान क्या है। देखिए कभी कभी आप क्या देखे होंगे, ब्लॉक का जो अधिकारी आता है तो मिट्टी आपके खेतों से लेके जाता है जांच करने के लिए, तो ये सब जांच करता है उसका पीएच मान, ठीक है, उसमें किस खनिज का कमी है, किस चीज़ का नहीं है। देखिएगा यहाँ पर कहता आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है, देखिए। अच्छा बेटा, अब देखिए अच्छा देखिए, एक प्रखनली में लगभग 2 kg 2G बोला है, एक प्रखनली में 2G मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। प्रखनली की सामग्री को हिलाइए, प्रखनली की सामग्री क्या करना, हिलाना है। उसके बाद कहता है कि सामग्रियों को छानिए एवं प्रखनली में निस्यंद एकत्र कीजिए। अब देखिए सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंदन के पीएच की जांच कीजिए। अब देखिए आपने अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आर्द्र मिट्टी के पीएच संबंध में अपनाने के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, लंबा चौड़ा चैप्टर है।